नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का पोल्ट्री दोस्त यूट्यूब चैनल में। साथियों, अभी हम हैं प्रतापगढ़ में और हमारे साथ हैं हमारे एक किसान साथी और इनके फार्म पे आज हम आए हैं विजिट के लिए। दरअसल ये जो किसान है ये हमारे साथ ही जुड़कर अपना ये पोल्ट्री लाइन पूरा चलाते हैं। ये पूरा जो फार्म आप देख रहे हैं अभी, ये देसी सोनाली का फार्म है। चलिए आपका इनसे परिचय करवाते हैं। और सर, थोड़ा सा अब हमारे दर्शक जो हैं उनको अपने विषय में थोड़ी जानकारी दीजिए। थोड़ा सा इंट्रो टाइप का हो जाए शुरू में। हेलो दोस्तों, आप बहुत ही सही वीडियो में आए हैं। आज के वीडियो को आपको स्किप नहीं करना है, लास्ट तक देखना है। इस वीडियो में आपको टोटल जानकारी देंगे कि बच्चे को जो है 1 दिन से अंडे तक लाने में कितना टाइम लगता है, कौन सा फीड देना पड़ता है और कौन कौन सी दवाएं उनको दी जाती है। सारा कुछ जानकारी आपको मिलने वाला है। आपको ये भी बताएंगे कि नीचे क्या डाला जाता है, किस तरह कवर किया जाता है, कितने फार्म में कितने बच्चे पढ़ सकते हैं, ये सारी जानकारी आपको देने वाला हूं। यानी कि टॉप टू बॉटम, शुरू से लेके एंड तक। क्योंकि जो हमारे ये किसान साथी हैं ये कटिंग के लिए भी बर्ड्स रखते हैं। जो साइड वाला फार्म आपके पास है उसमें आप कटिंग के लिए रखते हैं, और जिस फार्म में अभी हम खड़े हैं, जो अपने पीछे आप ये बर्ड्स देख रहे हैं, ये जो सारे बर्ड्स हैं ये लेयर बर्ड्स हैं। तो जो अभी इनसे जो है मैं अंडे ले रहा हूँ। जी। मैं जो है स्टार्टिंग में बच्चे 3000 से 3500 बच्चे डालता हूँ इस फार्म में। जी। और इसमें अभी जो है वो जो और चिक्स जो थे वो जो 1 केजी के होने के बाद मैं उनको सेल कर देता हूँ कटिंग के लिए जी। बाकी 300 से 350 मुर्गियाँ रख लेता हूँ अंडे के लिए, ताकि जब नए चिक्स मैं ला के इसे डालूं तो जो अंडे से जो पैसा निकलता है उससे मैं उनका जो है फीड वगैरह हो जाता है और हमारा खर्चा भी उसमें से निकल जाता है। इससे हमें कोई भी दिक्कत नहीं होती जी। मतलब आप कैश फ्लो पे पूरा फोकस करते हैं, कैश फ्लो किस प्रकार से मेंटेन किया जाए। जैसा कि जब आप माल उठवा देंगे वहां से तो आपका कैश खाली हो जाएगा, लेकिन उस कैश से जो आपका प्रॉफिट होगा वो आप घर पे रखेंगे, और जो उसकी पूंजी होगी वो आप फिर से इन्वेस्ट करेंगे चारे में और बर्ड्स में। मैं कुछ किसान भाइयों को देखता हूँ, वो जो है एकदम से मतलब जितना उनके पास चिक्स होते हैं, जितने बर्ड तैयार हो जाते हैं, सेल आउट कर देते हैं, जिससे उनके पास इनकम का जो सोर्स है वो बंद हो जाता है। तो क्या करते हैं कि फिर से जब चिक्स डालते हैं सारा पैसा उनको अपने जेब से देना पड़ता है। तो इसमें क्या होता है कि हमारा जो सेल किए हैं जो मनी है वो हमारा बच जाता है प्रॉफिट में। बाकी ये जो अंडे का पैसा आता है इससे हमारा प्रॉफिट भी होता है और उसमें से दाने का पैसा भी निकल जाता है। और छोटा मोटा जो आपका फार्म का खर्चा है, हाँ, वो सब वो हमें प्रॉफिट जो हमें मिलता है उस प्रॉफिट से इसमें नहीं लगाना पड़ता है, जिससे कि हमारा जो कैश फ्लो मेंटेन रहता है और मन भी लगा रहता है, क्योंकि जहाँ पे धन है वहीं पे मन है। हाँ, इसके पैसे से जो है हमारा फीड तो हो जाता है, बाकी वर्कर को जो पैसा देना रहता है वो भी निकल जाता है। मतलब मेरा जो प्रॉफिट हुआ है सेल करने के बाद उसमें से हमारा कुछ भी नहीं लगता है, बाकी पूरा इसी से मेंटेन हो जाता है। तो नॉर्मली अगर कोई भी किसान करना चाहते हैं, अगर जैसे आप बर्ड रखे हैं लास्ट में, क्योंकि देखिए हमारे यहाँ ऐसी मार्केट है कि मेल बर्ड्स की डिमांड ज़्यादा होती है। जब इसमें से आप कुछ फीमेल हटा लेंगे, साइड कर लेंगे, तो आपका जो वो मिक्स में बिकेगा उसका रेट भी थोड़ा सा बूस्ट होगा। ये भी होता है आपका, जब रेट आपका बूस्ट होगा उसमें आप प्रॉफिट कमाएंगे। और जो ये बर्ड्स आपके पास बचे हैं ये तो जान लीजिए आपकी पूंजी हैं। ये डेली आपको अंडा देंगे, इनसे जो पैसा खाली होगा उससे जो ब्रूडिंग में खर्चा लगने वाला है, लेबर का खर्चा लगने वाला है, और आपके जो छोटे मोटे खर्चे हैं आराम से यहाँ पर निकलते रहेंगे। जान लीजिए ये तो आपकी पूरी जमा पूंजी, ये जान लीजिए सदाबहार चीज़ें हैं। तो इस प्रकार से आप ये काम शुरू कर सकते हैं। फिलहाल जो हमारे किसान साथी हैं उस वाले फार्म में जो है अभी तैयारियां चल रही हैं, जहां पर चूजे आने वाले हैं। तो अभी आपको वहां भी ले चलेंगे, वहां भी दिखाएंगे किस प्रकार से तैयारियां हैं। तो सर हमें थोड़ा सा ये बता दीजिए, जैसे कि हमारे कुछ नए किसान हैं जो काम स्टार्ट करना चाहते हैं, वो किस प्रकार से काम स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे कि शुरुआत में जो है एक दिन के चूजे लेकर स्टार्ट करें, या फिर जिनके पास थोड़ा सा कॉन्फिडेंस की कमी है कि नहीं भाई नुकसान हो जाएगा, थोड़ा सा बड़ा चूजा अगर हमें मिल जाए। ये बहुत अच्छा सवाल आपने किया। मैं देखता हूँ अक्सर किसानों को, वो सोचते हैं कि मैं छोटे चूजे डालूंगा तो मोर्टेलिटी ज्यादा होगी, अगर बड़े चूजे लेंगे तो वो जो है जल्दी अंडा देने लगेंगे। ये उनकी बहुत ही बड़ी जो है गलतफहमी है। क्या होता है कि जब हम बड़े चूजे लेके आते हैं वो हमें काफी कॉस्टली भी पड़ते हैं, और साथ में जो है हवा पानी वगैरह चेंज होता है। अगर हम दूर बाहर से कहीं बच्चे मंगाते हैं तो खाना पीना भी छोड़ने का डर रहता है, और हो सकता है बीमार भी हो। तो ये सब बातें हमें पता नहीं होता है, जिसमें हमारा काफी नुकसान हो जाता है। हम छोटे बच्चे लेते हैं तो उसमें हमें ये डर होता है मोर्टेलिटी का, और 10, 20, 15 होते हैं, लेकिन ये होता है कि उसमें हम सीख जाते हैं किस तरह ब्रूडिंग करना है, स्टार्टिंग में कौन सा फीड देना है, कौन सी दवा देना है। तो ये सारी जानकारी हमें मिल जाती है, और किस तरह जो है
एक दिन के चूजे से अंडे तक लाने के लिए क्या क्या खिलाना पड़ता है, कितना हमारा खर्च होता है, टोटल ये जो है एक्सपीरियंस हमें हो जाता है। जी, मतलब आपको पूरी नॉलेज मिल जाती है, शुरुआत से लेके आखिरी तक पूरा एक्सपीरियंस हो जाता है। एक और बार आपकी पूंजी भी कम फंसती है उसमें। एक बार रिस्क होता है, लेकिन उसके बाद आपको बहुत ज्यादा कुछ सीखने को मिलता है। अगर आप बड़े बच्चे डाल देते हैं, हो सकता है वो बच्चों को बीमारी ना लगे या जी भी जाए, लेकिन आप ब्रूडिंग किस तरह करना है, छोटे बच्चे को किस तरह पाला जाता है, ये सब आप कभी नहीं सीख पाएंगे। जी जी। और जो व्यापार है ये पूरा सीखने का ही गेम है, जितना आपके पास नॉलेज होगी उतना ही आप इसमें प्रॉफिट जनरेट कर पाएंगे। अगर आप स्टार्टिंग करना चाहते हैं तो स्टार्ट करने के 1 महीने पहले से आपको इसको रिसर्च करना है। आप अपने आरी बगल जो हैं फार्म, वहाँ पे आप जाइए, उनसे जो है ताल्लुकात बनाइए, उनसे चीज़ों को समझिए कि किस तरह ब्रूडिंग किया जाता है, क्या खिलाना चाहिए, कौन सी दवा चलती है, सारी कुछ आपको जितनी अच्छे से जानकारी आपको रहेगी, आप उतना ही अच्छा काम कर पाएंगे। फेल होने का जो चांस है एकदम 0 के बराबर हो जाएगा। तो सर आप थोड़ा सा हमें ये बता दीजिए, आप इस पोल्ट्री लाइन में कितने दिनों से हैं लगभग? मुझे लगभग इस फील्ड में आए हुए 2 साल हो गए अभी। हमने स्टार्ट किया था 500 बर्ड से। जी जी। तो मुझे बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं था, बहुत डर भी था कि कहीं फेल ना हो जाए, घर वालों के ताने भी मिलते थे। जी जी। लेकिन हमने जो है ये रिस्क लिया। जी जी। उसके बाद हमारा जो है उसमें से 100-150 मुर्गे निकले थे, जिसमें से और सेल आउट कर दिए थे, बाकी जो है मुर्गियों के साथ रखे थे। तो हमारे पास 300 मुर्गियाँ लगभग अंडे देने वाली थी, जो कि अच्छा खासा प्रॉफिट हमें लगा। हमें ये लगा कि इसमें जो है आगे बढ़ा जा सकता है। तो उसके बाद हमने बड़ा फार्म बनवाया। उसके बाद फिर हमने जो है 1000 का बर्ड किया। अभी जो हमारे पास है लगभग 2500-3000 के करीब में बच्चे डालते हैं, और उधर एक फार्म हमारा बनवा रहे हैं और इसका थोड़ा सा और बड़ा करने का कोशिश चल रहा है अभी। जी सर, जैसे कि आज के समाज में, आज के मार्केट में काफ़ी ये मिथ फैले हुए हैं कि नहीं ये पोल्ट्री लाइन सफल नहीं है, यहाँ पर लोग आते हैं फंसा के चले जाते हैं, कुछ भी कमाई नहीं है। तो इस पे आप क्या आप अपनी बात रखना चाहते हैं? जैसे कि आप तो एक्सपीरियंस है, आप जान लीजिए खुद इसमें भुक्तभोगी हैं, आप सारी चीज़ें जानते हैं। देखिए क्या होता है, आधा जो सच होता है, आधी जानकारी जो झूठ होता है उससे भी ज्यादा खतरनाक होता है। जी बिल्कुल। क्या करते हैं कि 2-4 वीडियो यूट्यूब पे देखते हैं, आजकल के जो किसान करने वाले हैं, उन्हें लगता है बहुत ही इजी है, हम आराम से कर लेंगे। तो वो जो है इकट्ठा या तो ज्यादा माल डाल देते हैं, या तो जो है कम माल डालते हैं, ठीक से जानकारी नहीं इकट्ठा करते। जैसे स्टार्टिंग में चिक्स लेते हैं, चिक्स जो कि सस्ते रेट में मिल जाते हैं, वो गए, अब उन्हें लगता है कि कम से कम 1000 ही डाल दें, 1000 तो डाल देते हैं। उसके बाद जब वो चिक्स जब बड़े होते हैं, जो फीड का खर्चा होता है वो काफी कॉस्टली पड़ जाता है, जो कि वो एफोर्ड नहीं कर पाते, नहीं डाल पाते उतना, मतलब खिला नहीं पाते उनको। तो उससे जो है धीरे धीरे उनका मनोबल डाउन होने लगता है, और वो जो चिक्स डाल रहे थे वो सेल आउट कर देते हैं, और दोबारा जो है उनकी हिम्मत नहीं पड़ती फिर से वो जो है डाल सके। यही कारण है जो कि फार्म खोलते हैं बंद हो जाते हैं। अगर कोई किसान भाई अभी स्टार्ट करना चाहता है तो ये बहुत ही अच्छा मौसम है, क्योंकि इसमें टेम्परेचर भी ज्यादा मेंटेन नहीं करना पड़ता है, ब्रीडिंग का कोई इसमें ज्यादा झमेला होता नहीं है, कोई ज्यादा झमेला नहीं है। आप आराम से जो है चिक्स लाइए। अगर आप स्टार्टिंग करते हैं, अगर आपके पास 1 लाख 1.5 लाख तक का बजट है, तो आप 500 बच्चे से स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपका लगभग 60-70 हज़ार का बजट है तो 250 या 300 चिक्स से ज्यादा नहीं डालिए, क्योंकि क्या होता है कि आपको 4 महीने से 5 महीने तक आपका जो है जेब से खर्च लगाना पड़ता है। तो उसके बाद ही अंडे पे आती है। और आप ये ना समझिए कि जो है ऐसे उल्टा सीधा चीजें खा के जो है अंडे पे आ जाएंगे, इसमें खर्च होता है, ये सच है, ये आपको मानना पड़ेगा। तो उसके बाद आपको जो है जेब से खर्च करना पड़ेगा 4 से 5 महीने। उसके बाद जब अंडे पे आ जाएंगे, उसके बाद आपका जेब जो है हल्का हो जाएगा, आप धीरे धीरे जो है अपना जो है खर्च कवर करेंगे, उसके बाद आप प्रॉफिट में कदम रखेंगे। जी, तो मतलब इसका यही है सीधा सीधा कि अधूरी जानकारी के साथ अगर आप काम स्टार्ट करेंगे तो निश्चित तौर पर आपका नुकसान होना है, उसे फिर कोई भी नहीं रोक सकता, चाहे जिस बिजनेस में हो। जानकारी जो है वो आपको होनी चाहिए और आपके नेटवर्क भी होने चाहिए। तो फिलहाल चलिए उस वाले फार्म में चलते हैं, वहाँ की जानकारी आपको देते हैं, ब्रूडिंग किस प्रकार से होती है। अभी इसका कुछ दिनों से काम चल रहा था, आप देख सकते हैं। तो इसका लगभग जो है काम कंप्लीट हो गया है। आप देख रहे होंगे ये धान की भूसी है, इसको नीचे डाला जाएगा। उसके पहले आपको कुछ बातें बता दूं, नीचे इसके गोबर की जो है लिपाई हुई है, उसके बाद चारों तरफ से चूने की पुताई कराए हैं और चूने का छिड़काव भी हुआ है, जिससे जो है बीमारी आने का खतरा नहीं रहता। जो कीटनाशक होते हैं वो सब जो है खत्म हो जाते हैं। जी, जैसा कि अभी जैसे ही हम एंटर हुए, थोड़ा सा हम इधर उधर देखे तो यहाँ पे हमें थोड़ा काफी कुछ अलग देखने को मिला। सफाई भी एकदम बढ़िया है। तो सर थोड़ा सा अब हमें ये बताइए, जैसे कि अभी जो ये बर्ड मतलब जो ये पूरा फार्म बनाए हैं, ये जैसे ब्रूडिंग के लिए तैयार किया जा रहा है, अभी शुरुआत है,
तो सर इसमें कितने बर्ड्स आप डालने का भी प्लान है आपका? देखिए वो जो हमारा फार्म था उसमें लगभग 2500 से 3000 बर्ड आ जाते थे जी। जो कि हमें अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट करके देते थे। जी बिल्कुल। तो हमने सोचा क्यों ना इसको और बढ़ा जाए, एक अलग लेवल पे लेके चला जाए। जी। तो हमारे पास जमीन की भी व्यवस्था थी, तो हमने ये फार्म बनवाया है। तो उसमें 3000 बच्चे, इसमें भी 2500-3000 जो है बच्चे आ जाएंगे, थोड़े ज्यादा ही आएंगे, कम उससे नहीं आएंगे। जी जी। तो बच्चे का भी ऑर्डर लग चुका है, 2-3 दिन में बच्चे इसमें पड़ जाएंगे। बस भूसी फैलाना है, उसके बाद इसी में ब्रूडिंग होगा, ब्रूडिंग होने के बाद इसी में छोड़ दिया जाएगा। तो सर जैसे कि अभी तो सारी जो चीज़ें थी जो आपने एक्सपीरियंस करी वो सारी चीज़ें आपने सर में शेयर करी हमारे दर्शकों के साथ, लेकिन जो सबसे अवेटेड टॉपिक होता है जैसे कि इनकम, पैसे कितने बचते हैं भाई इसमें, तो थोड़ा सा अब इस पे आते हैं, इसके विषय में थोड़ा सा बताइए। देखिए पैसों की बात करें, कुछ किसान भाई क्या करते हैं कि मतलब वो काम स्टार्ट करने से पहले ही उन्हें लगता है कि हमें जल्द से जल्द जो है इनकम आ जाए। जी, एक्सपेक्टेशन ज्यादा बढ़ा लेते हैं अपनी। तो ये गलती ना करिए, आप पहले मेहनत करिए। आप किसी भी फील्ड में, किसी भी बिजनेस में अगर आप मेहनत सच्चे दिल से करते हैं तो उसमें आपको जो है प्रॉफिट होगा, इतना प्रॉफिट होगा कि जितना आप सोचे भी नहीं होंगे। बिल्कुल। तो फिलहाल अभी हम जो है करते हैं, सेल आउट कर देते हैं, अंडे के पर्पज से तो नहीं किए हैं। तो हमें अच्छा खासा मतलब इतना मिल जाता है, खुल के नहीं बताएंगे, लेकिन इतना मिल जाता है कि जो नौकरी करने वाले हैं तो उनसे कम भी नहीं है। अगर आप ज्यादा करना चाहते हैं, इससे मैं आगे जो है और इनकम बढ़ा सकता हूँ अगर मैं अंडे के लिए करूँ तो, लेकिन अभी उतना हमारे पास जगह है नहीं। अगर आपके पास जगह है तो आप कर सकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में इतना बड़ा नहीं रिस्क लेना है। आपको 300 से 400 मुर्गियों के बीच में आपको स्टार्ट करना है, उसके बाद आपको प्रॉफिट खुद ही दिखेगा, उसके बाद आप जो है अपना धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं। जी। और ये रीजन टू रीजन वेरी भी करता है, जैसे कि किस क्षेत्र में जो है कितना डिमांड है, उसी हिसाब से रेट भी होता है। तो इसीलिए हमने आपको पहले स्टार्टिंग बता दिया था कि पहले रिसर्च करो किस पर्पज से आप कर रहे हो। अगर आप अंडे के पर्पज से करना है तो आप बिजनेस स्टार्ट करने से पहले पता करो कि हमारा अंडा कहाँ देना है, हमारा अंडा जो है जा पाएगा कि नहीं, मैं अंडे के लिए अपनी मुर्गियां उतने दिन तक रख पाऊंगा नहीं, अपना बजट, ये सब कुछ आपको देख लेना है, उसके बाद स्टार्ट करना है। पता लगा आपकी मुर्गियां अंडे स्टार्ट कर दिए हैं और आपका कोई व्यापारी से सेटिंग नहीं है या कोई मंडी आपको पता नहीं है, अंडे रखे हो, तो ये लॉस हो जाता है। इसी वजह से जो है फार्म बंद हो जाते हैं। जी जी, मेन समस्या यही होती है। ये गलती आपको बिल्कुल नहीं करना है। जी जी। तो ये सारी चीज़ें आपको एकदम बढ़िया से करनी होंगी, बाकी प्रॉफिट होता है। जैसा कि सर ने बताया कि खुलकर नहीं बताएंगे, तो थोड़ा सा प्राइवेसी का मामला है, खुलकर बताने ना बताने का एक और भी रीजन है, जैसे कि अब हमने आपको बता दिया, अब आपके मन में एक एक्सपेक्टेशन वाली बातें आ गई, तो आप इसकी जानकारी के लिए आप अपनी नजदीकी फार्म पे जाइए। वही बात ना, अगर मैं वहाँ आपको पे बता जाके दूं, जो चीजें आप सीखने को मिलेगा ना, वो यहाँ पे हम लोग उतना नहीं बता पाएंगे आपको। इसीलिए नहीं बताते हैं। पता लगा मैं आपको बता दूं कि हमारी इतनी कमाई हो रही है, आपकी उतना ना हो, तो बताते हैं कि यूट्यूब वाले भैया झूठ बोलते हैं। बात इसलिए नहीं बता रहा हूँ। मतलब ये है कि जितना नौकरी करने पे मिलता है उतना तुम कमा सकते हो, उससे ज्यादा कमा सकते हो। जी जी। ये डिपेंड करता है, स्केलेबिलिटी भी है। ये चीज आप जितना बढ़ाना चाहो उतना बढ़ा सकते हो। नौकरी में फिक्स रहता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नौकरी छोड़ दो, नहीं, ये ऐसा बिल्कुल भी मोटिवेट नहीं किया जा रहा है। अगर आप करना चाहें तो नौकरी के साथ आप जो है कर सकते हैं, बाद में आपको प्रॉफिट लगे तो आप नौकरी छोड़ सकते हैं। जी जी। नौकरी छोड़ कर रिस्क नहीं लेना है। जी जी। तो शुरुआत इसी प्रकार से आप कर सकते हैं। बाकी आपको अगर चूजे चाहिए, इनकी दवाइयाँ चाहिए, इनकी फीड चाहिए और कोई भी किसी प्रकार का गाइडेंस चाहिए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। जैसे कि हमारे ये किसान साथी हैं, हमसे जुड़कर काम कर रहे हैं, इसी प्रकार से आप भी काम कर सकते हैं। हमारा नंबर आपके स्क्रीन पर भी आ रहा होगा और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी नंबर है, आप वहाँ से संपर्क करें और सारी चीज़ें जो भी आपकी चीज़ें हैं वो हमसे शेयर करें। बाकी आप अपना ऑर्डर भी उसी नंबर पर दे सकते हैं। तो ठीक, फिर साथियों आज की वीडियो में इतना ही था। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।